नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जीके जीएस और साथ में महत्वपूर्ण जो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के साथ में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि एग्जाम बात करें रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का 13 से 21 जून तक जो है बिल्कुल यहाँ पे चल रहा है और आज आपके जो है 6 जून हो चुके हैं। तो बिल्कुल बहुत कम दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको जो है रात बजे मिल रही है, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, टेस्ट जरूर लगाएं और इसलिए वीडियो को जो है कंप्लीट जरूर देखें। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है अब तक के पेपर पे जो कि बात करें 7, 8, 9 मई को जो हुआ था उस पेपर पे एनालिसिस पे क्या है प्रश्न तैयार किए गए हैं जो आपके पेपर के लिए संभावित रहेंगे। कहा जा रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे? बिल्कुल जो है जवाब देते हुए चलिएगा। जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर की हम लोग बात करेंगे तो ऋषभ देव थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने कौन सी शिक्षा दी? बात हो रही है जो 23वें तीर्थकर थे, तो वो भी पूछ सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, तो पार्श्वनाथ का आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन पूछा गया कौन सी शिक्षा दी गई, तो ध्यान रखेंगे इनके द्वारा जो है हम लोग बात करेंगे तो चातुर्याम शिक्षा जो है दी गई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है 4 शिक्षाओं में जो है सत्य की शिक्षा इनके द्वारा जो है दी गई। इसके अलावा जो है अहिंसा, इसकी शिक्षा बिल्कुल अहिंसा की जो है शिक्षा दी गई। साथ में बात करेंगे तो अस्तेय की शिक्षा जो है प्रदान की गई और इसके अलावा जो है अपरिग्रह, ठीक है। तो ये शिक्षा जो है 4 शिक्षाएं जो है इनके द्वारा क्या है दी गई। आगे बात करेंगे जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को 5वें महाव्रत के रूप में किसने जोड़ा? जो जैन धर्म है उसमें ब्रह्मचर्य को जो है 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ने वाले कौन थे? तो उनका नाम क्या था? तो नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था? बिल्कुल महावीर स्वामी। आगे बात करेंगे प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जैन संगीति की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है हुआ था पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे अध्यक्षता जो है पूछ सकता है, तो स्थूल भद्र, क्या नाम है? बिल्कुल स्थूल भद्र जो है यहाँ पे अध्यक्षता जो है करने वाले थे इस समय, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में एकता पड़ाले की शुरुआत किसने की? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में एकता पड़ाली की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसने किया? बिल्कुल कुतुबुद्दीन, सॉरी यहाँ पे इल्तुतमिश होगा। क्या होगा? इल्तुतमिश होगा। ऑप्शन बी आप राइट करेंगे क्योंकि हमसे एकता पड़ाली पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एकता पड़ाली। तो इसकी शुरुआत जो है बिल्कुल किसने किया? तो एकता पड़ाली की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई, जिसमें होता क्या है तो अधिकारियों को जो है नगद के बदले जो है जमीन दी जाती है, वही एकता पड़ाली है। आगे बात करेंगे सैनिकों को नगद वेतन देने और हुलिया निर्धारण की प्रथा किसने शुरू की? नगद वेतन दिया जा रहा है और हुलिया जो है निर्धारण की प्रथा जो है यहाँ पे शुरू की गई, किसके द्वारा? तो यह जो है शुरू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नगद वेतन जो है देने की और घोड़ों की जो है दागने व हुलिया रखने, ये सारी प्रथाएं जो है इसने शुरू की। आगे बात करेंगे सती प्रथा का अंत जो कि 1829 से 30 के बीच में किया गया, किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ? यानी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? सिंपल सा ये पूछा जा रहा है। तो विलियम बेटिंग, क्या नाम है? विलियम बेटिंग जो है गवर्नर जनरल था सती प्रथा उन्मूलन के दौरान। आगे बात करेंगे हड़प नीति का संबंध किससे है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करेंगे, हड़प नीति की बात करेंगे, तो हड़प नीति जो है अपनाई गई थी किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? महात्मा गांधी द्वारा अपना जो पहला सत्याग्रह है ये कहाँ पे जो है किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये किया गया चंपारण 1977 में, और चंपारण की हम लोग बात करेंगे तो चंपारण जो है बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। आगे बात करेंगे गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? गांधी जी का जो है पहला अखिल भारतीय जो है आंदोलन की बात करेंगे जिसमें लगभग पूरे देश को जोड़ा गया, तो वो था असहयोग आंदोलन, सी हो जाएगा, जो कि 1920 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1920 में। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। ये पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन ध्यान रखना है अगर हम भारतीय महिला की बात करेंगे, ठीक है, भारतीय जो है महिलाओं में बात की जाए कि भारतीय जो है महिलाओं में पहली बार जो है कौन है जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो सरोजनी नायडू। क्या नाम है? बिल्कुल सरोजनी
नायडू का जो है बिल्कुल आपको नाम जो है याद होना चाहिए। भारत की पहली महिला थी जो कि अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, और ये भारत की नहीं है, ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे 1946 के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। 1946 के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष की बात करेंगे तो पैंथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में है, किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है, यानी किस समय जो है दौरान ये बना था। दशावतार मंदिर की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है हुआ था गुप्त काल के दौरान। किस समय, तो गुप्त काल के दौरान। आगे बात करेंगे खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की बात करेंगे, इसका जो है राज्याभिषेक जो है कब किया गया, सॉरी कहाँ किया गया, यह जो है पूछा गया है। तो इसका जो राज्याभिषेक है किया गया था किलोखरी में। कहाँ में, किलोखरी में। तो ऑप्शन बी राइट करेंगे। कब किया गया, तो 1290 में किया गया था। कब किया गया, 1290 में, दिल्ली में। बिल्कुल ध्यान रखें, कहाँ पे, दिल्ली में, क्योंकि किलोखरी कहाँ है, तो दिल्ली में लोकेटेड है। आगे बात करते हैं तो मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली का विकास किस काल में हुआ। मंदिर निर्माण की पंचायतन शैली की जो है बात करेंगे, इसका विकास जो है गुप्त काल में देखने को मिलता है। तो अभी तक हम लोग जो प्रश्न कवर कर रहे थे वो क्या था, बिल्कुल हिस्ट्री से जो है प्रश्न कवर कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करें रेलवे NTPC ग्रेजुएट एग्जाम की जो वीडियो है, और आज हमारे जो है 6 जून है, तो इसमें हम लोग हिस्ट्री, इसके अलावा ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स की बात करें, करंट अफेयर बात करें, सभी जो है बिल्कुल लाइन बाय लाइन हम लोग कवर कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है रात को 8 बजे आ रही है। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो बिल्कुल निवेदन रहेगा कि बिल्कुल सब्सक्राइब आप करें, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण ये चैनल होने वाला है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। रेगुलर आप यहाँ पे टेस्ट लगाएंगे, बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। साथ में सुबह में 6 बजे आप हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रत्येक एग्जाम के लिए। और ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि NTPC रेलवे अंडर ग्रेजुएट में आपके 20 प्रश्न जो है करंट अफेयर से आने ही आने हैं, बिल्कुल ये फिक्स है 100%। क्योंकि 6, 7, 8 को, सॉरी 7, 8, 9 को जो एग्जाम हुआ था आपका, उसमें भी 20 प्रश्न पूछे गए। इसके पहले अगर आप देखें तो ग्रुप D का जो एग्जाम हुआ उसमें भी 20 प्रश्न लगभग जो है पूछे गए। तो करंट अफेयर जो है बन रहे एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर की वीडियो जो है कवर की गई है, इसमें 100 हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं, जिनका भी एग्जाम 13 और 14 जून को है, तो उनके लिए कराया गया। बिल्कुल जाकर वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि वहां पे महत्वपूर्ण प्रश्न कराए गए हैं और बिल्कुल एग्जाम में वहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भूगोल और पर्यावरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो कहा जा रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे जो है लंबा बांध की बात करेंगे तो हीराकुंड बांध। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कहाँ पे है, तो महानदी पे बना हुआ है, महानदी पे, और उड़ीसा जगह है। कहाँ पे है, तो बिल्कुल उड़ीसा में है। तो ये इतनी चीजें जो है बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे उकाई परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। उकाई परियोजना की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है तापी रिवर पर है और गुजरात में है। कहाँ पे, तापी रिवर पे है और गुजरात में बनी हुई है। आगे बात करेंगे सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म भी है और सबसे ज्यादा चमकीला भी है, तो उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह, वीनस। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता जो है पाई जाती है, और इसलिए क्या है, सबसे ज्यादा ये गर्म रहता है। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह जो है क्यों कहते हैं, रीजन क्या है, तो रीजन की बात करेंगे तो आयन जो ऑक्साइड है यहाँ पे सबसे अधिक जो है पाए जाते हैं, जिससे कि इसको देखने पे जो है लाल दिखाई देता है। आगे बात करेंगे पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है बिल्कुल गोदावरी, ऑप्शन सी आप राइट करेंगे। गोदावरी में किस नदी पे है, पोलावरम सिंचाई बोला था, तो गोदावरी, और गोदावरी की बात करेंगे बिल्कुल कहाँ पे है ये, तो आंध्र प्रदेश में है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे जगह भी। आगे बात करते हैं भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है। भारत की पहली नदी जोड़ो जो है परियोजना की हम लोग बात करेंगे, तो यह जो है केन और बेतवा लिंक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ध्यान रखेंगे यूपी और प्लस जो है MP, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जो है यहाँ पे जोड़ने का जो है काम किया गया नदियों को। आगे बात करेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। नेशनल पार्क की बात करेंगे, फर्स्ट जो है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की हम लोग बात करेंगे, तो उसमें जो है आता है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछ सकता है कहाँ पे है, तो यूके में है, यानी कि उत्तराखंड में लोकेटेड है, और यह जो है 1936 में बना था। आगे हम लोग अब बात कर रहे हैं पॉलिटी से प्रश्नों की।
तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? कौन सा जो अनुच्छेद है समान नागरिक जो है संहिता से संबंधित है? तो आर्टिकल आपको 44 जो है बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। आगे बात करेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है कर दी गई? तो यह जो है कब किया गया था? तो 61वें जो है संशोधन के थ्रू जो है ये किया गया था। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? 324 की बात की जा रही है, तो यह जो है जुड़ा हुआ है निर्वाचन आयोग से, इलेक्शन कमीशन से। अगला प्रश्न है कि परिसीमन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? परिसीमन के उल्लेख की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसका उल्लेख जो है देखने को मिलता है आर्टिकल 82 में। किसमें? बिल्कुल आर्टिकल जो है 82 में देखने को मिलता है, तो बी यहाँ पर राइट करेंगे। आगे कहा जा रहा है किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो यह जो है जोड़े गए थे 42वें जो है संशोधन में, जो कि 1976 में किया गया था। आगे कहा जा रहा है संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार है यह जो है बनाया गया है किसके तहत? तो आर्टिकल जो है 301 के तहत बनाया गया है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा संविधान में जो है 44वां संशोधन किया गया, जो कि 1978 में जो है किया गया था, और इसी के द्वारा जो है जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था और वहां से निकाल कर जो है 300A में जो है कर दिया गया और एक जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब आगे हम लोग विज्ञान और तकनीकी से जो है प्रश्न कवर करेंगे। तो कहा जा रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है जवाब जो है देते हुए चलेंगे, और सेशन को जो है बिल्कुल लाइक और शेयर जो है करते हुए रहिएगा। दोस्तों के साथ बिल्कुल निवेदन रहेगा, शेयर वगैरह बिल्कुल करते रहें जहां तक आपकी पहुंच है। मानव रक्त का जो है पीएच मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 7.4 हो जाता है, बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। इसका मतलब ये है कि यह क्या होता है? तो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। हालांकि हम कह सकते हैं पूरा कंप्लीट ये क्षारीय नहीं है, हल्का जो है क्षारीय है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे रक्त के तरल भाग यानी कि प्लाज्मा में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? प्लाज्मा में पानी की जो है मात्रा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है 90 से 92% देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन सी का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, तो स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो इसका क्या है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सूत्र भी हो गया और नाम भी हो गया। अगला प्रश्न कहता है जब एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण की प्रकृति कैसी होती है? एक जो है प्रबल अम्ल है और एक जो है दुर्बल क्या है, तो क्षार है, दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, तो क्या जो है यहाँ पे लवण की प्रकृति होने वाली है? तो यह जो है बिल्कुल अम्लीय होगी। क्या हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। आगे बात करेंगे कंप्यूटर में पिछले बंद हुए टैब को तुरंत वापस खोलने की शॉर्टकट की क्या है? यानी किसी विंडो पे हम काम कर रहे थे, उसको हमने क्या किया? बंद कर दिया। अगर हमको उसे वापस फिर से खोलना है तो उसके लिए जो है Ctrl+Shift+T का जो उपयोग किया जाएगा शॉर्टकट की का। आगे बात करेंगे फिशिंग किस प्रकार का साइबर हमला है? फिशिंग की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है गोपनीयता जानकारी जैसे जो है पासवर्ड वगैरह चुराना क्या है, इसमें शामिल है। साथ में इसमें जो है क्रेडिट कार्ड का ब्यूरोड चुराना भी शामिल है। आगे बात करेंगे बैंकिंग क्षेत्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में CRR का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी में बात करें तो नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। आगे है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक में सूचकांक के आंकड़े कौन जो है जारी करता है? भारत में थोक मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े हैं ये जारी करने का जो राइट है या अधिकार दिया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को दिया गया है। आगे बात करें विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है किया गया 1995। बिल्कुल आप क्या करेंगे? तो सी यहाँ पे राइट करेंगे। डेट भी आपसे पूछ सकता है, तो 1 जनवरी, यहाँ पर डेट ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी को किया गया। ठीक है, आपसे मुख्यालय इसका पूछ सकता है, तो जिनेवा, कहाँ पे? बिल्कुल जिनेवा में क्या है इसका जो है मुख्यालय है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे जिनेवा लिखा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि चाप्टर कूट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चाप्टर कूट जो है त्योहार की बात यहाँ पे की जा रही है,
तो यह मिजोरम का त्यौहार है। बिल्कुल, इसमें मिजोरम का त्यौहार है जो कि धूम खेती के बाद जो है बसंत ऋतु में मनाया जाता है। आगे बात करेंगे हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बहुत ही फेमस है ये और लगभग जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बी आप बिल्कुल नागालैंड जो है ध्यान रखेंगे। हॉर्नबिल त्योहारों को जो है त्योहारों का त्योहार जो है कहा जाता है। बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और यह जो है नागालैंड में दिसंबर के पहले सप्ताह में, कब, तो दिसंबर के जो है पहले सप्ताह में मनाया जाता है। आगे बात करेंगे असम के क्षत्रिय नृत्य के जनक कौन माने जाते हैं। असम के क्षत्रिय नृत्य के जो है जनक की बात करेंगे तो शंकर देव ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल आप सभी से जो है निवेदन रहेगा, अगर आप सब्सक्राइब जो है नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब आप जरूर करें। सब्सक्राइब वगैरह करना बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर चले, निवेदन रहता है आप सभी से कि बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से जो है आपके लिए और बेहतर जो है करने के लिए बहुत सारा जो है प्रोत्साहन मिलता है। तो बिल्कुल आप लोग शेयर वगैरह लाइक वगैरह करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए आगे बात करेंगे तो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है। भरतनाट्यम का प्राचीन जो है नाम पूछा जा रहा है तो साधिर अट्टम। क्या नाम है, बिल्कुल साधिर अट्टम। आगे बात करेंगे मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा कब हुई थी। मानवाधिकारों की वैश्विक जो है घोषणा की बात की जा रही है तो 10 दिसंबर 1948 को जो है की गई थी, और इसीलिए जो है हर साल 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से हमारे करंट अफेयर के प्रश्न कवर हो रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, और इसीलिए जो है चैनल बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। रात को 8 बजे बिल्कुल आप लोग जुड़ेंगे। साथ में बता दें आपको कि दिन में जो है 5 बजे भी लाइव जो है क्लासेज आपकी चलती हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज जैसे कि हिस्ट्री का हो गया, तो ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, तो ऐसे एक एक टॉपिक को जो है यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण लाइव क्लासेज चलती है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे लगभग जो है 2 घंटे के लाइव क्लासेस चलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जरूर उसमें कवर करें, जिससे कि हम लोग पूरा टॉपिक जो उससे कवर करते हैं जो अब एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, और फिर रात को आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो है आती है, तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी जो है आपकी यहाँ पे चल रही है। कहा जा रहा है कि हाल ही में अप्रैल 2026 शेखा झील को भारत की 99वीं रामसर साइट घोषित किया गया। ये कहाँ स्थित है। बिल्कुल शेखा झील की बात करेंगे जो कि 99 नंबर की जो है रामसर साइट घोषित हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। आगे बात करेंगे ऑपरेशन हिम सेतु का संबंध किस राज्य से है। ऑपरेशन हिम सेतु का, तो इसका संबंध सिक्किम से है, और इसका मतलब क्या है, तो इसके द्वारा जो है बर्फ में फंसे हुए जो यात्री होते हैं उनको क्या है बचाया जाता है भारतीय सेना के द्वारा, तो इसलिए ऑपरेशन सेतु जो है यहाँ पे शुरू किया गया, जो कि पर्यटकों को बचाने के लिए है। आगे बात करेंगे 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध किस देश ने लगाया है। तो ये जो है लगाने का जो है काम किया है तुर्की या तुर्कियन ने। ध्यान रखेंगे ये जो है फैसला लिया गया है। आपसे राजधानी अगर पूछे तो अंकारा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंकारा जो है राजधानी बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ऐसा जो है करने का रीजन क्या है, जिससे कि बच्चों को जो है एक प्रकार से अश्लील वीडियो से जो है दूर रखा जा सके, और साथ में मीडिया उपयोग पर रोक हो, क्योंकि इससे जो है डिजिटल खतरों जो है यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बात करेंगे लखपति वित्तीय योजना 2026 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो है शुरू की गई। लखपति वित्तीय योजना की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसकी शुरुआत जो है दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पे की गई है। 1 अप्रैल से इसकी क्या है शुरुआत हुई है, तो बिल्कुल आप डेट भी ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण 2026 में किस अफ्रीकी देश में किया गया। तो इसका जो अनावरण है ये कहाँ पे किया गया है, तो यह जो है किया गया है मलावी में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, और बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है बैसाखी का त्यौहार हर साल 13 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार क्यों 13 अप्रैल को, ऐसा क्या हुआ 13 अप्रैल को। ध्यान रख रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना हुई थी 1699 में, और इसी कारण क्या है, और बिल्कुल 13 अप्रैल डेट था, तो 13 अप्रैल 1699 को क्या हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी। पूछ सकता है किसने किया था, तो गुरु जो है गोविंद सिंह, नाम बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है क्या है जिसकी जो है स्थापना की गई थी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कहा जा रहा है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस की बात करेंगे तो नाम है जस्टिस लीसा गिल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बिल्कुल इतिहास में पहली बार महिला मुख्य न्यायाधीश जो है बनी है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है 50 क्वेश्चन थे। अगर आप टेस्ट दिए हैं
ठीक है, तो 50 में से कितने प्रश्न आप सही किए कमेंट करेंगे। बिल्कुल वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल कमेंट करें और लाइक वगैरह बिल्कुल कर दें। निवेदन रहेगा शेयर करने का, कम से कम एक शेयर आप सभी जो रहे जितने वीडियो को देख रहे हैं। और सब्सक्राइब करने का विशेष तौर पे निवेदन आप सभी से रहेगा, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सभी चीज़ों में बिल्कुल फ्री होता है और सभी से इसी का डिमांड रहता है। तो बिल्कुल आप लोग जरूर किया करें। और साथ में PDF भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम से। क्योंकि हम लोग बात करें, देखिए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि व्हाट्सअप चैनल बनाया जाए। व्हाट्सअप पे जो है PDF सेंड नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर आप चैनल क्रिएट करेंगे तो। और इसीलिए क्या है, टेलीग्राम को रखा जाता है। तो टेलीग्राम से आप जुड़ेंगे, वहाँ आपको PDF जो है बिल्कुल मिलेगी। और इसके लिए ऐसा नहीं कोई पैसा देना है, बिल्कुल फ्री है, सभी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। तो आप जुड़कर जो है बिल्कुल PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।